नमस्कार, पेश है इस माह की प्रमुख गतिविधियों की रिपोर्ट हमारे मंथली न्यूज बुलेटिन खुशियों की खबर में। गुजरात के विसनगर में डॉक्टर शारदा शर्मा द्वारा ग्लोबल गार्डियन स्कूल का शुभारंभ। मानव तीर्थ किरीतपुर में कृतज्ञता दिवस का आयोजन। समाधान महाविद्यालय बेमेतरा में वसुधैव कुटुंबकम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संपन्न, 6 देशों के प्रतिनिधि शामिल। देश के अनेक स्थानों में जीवन विद्या शिविर का समापन। अभ्युदय संस्थान अछोटी के संस्थापक राजन शर्मा जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा। दिसंबर जनवरी माह में होंगे कई स्थानों पर जीवन विद्या शिविर। अब पेश हैं खबरें विस्तार से। विसनगर में विगत 15 नवंबर को चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित ग्लोबल गार्जियन स्कूल का शुभारंभ दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक के अध्यक्ष डॉक्टर शारदा शर्मा के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल के स्वप्नदर्शी समर्थ डायमंड के डायरेक्टर दशरथ पटेल, मध्यस्थ दर्शन के अध्येता सोम त्यागी, महेंद्र कुमार, अजय जैन सहित कई गणमान्य जन उपस्थित थे। सभी को नमस्कार। ग्लोबल गार्डियन स्कूल को फलीभूत तो होना ही है और सफल भी होना है, पर जो टीचर्स होंगे उनकी ट्रेनिंग पूरी हो, वो समाधान समृद्धिपूर्वक जी सकें, उनका आचरण कम से कम निश्चित हो, तो ये स्कूल बिल्कुल फलीभूत हो जाएगा। और दशरथ भैया, गोविंद भैया और दिनेश भैया के प्रति काफ़ी कृतज्ञता, जो इस स्कूल को बना रहे हैं और ये स्कूल शुरू हो रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ये फलीभूत होगा ही। नमस्कार। जीवन विद्या एक ऐसी योजना है, एक ऐसा कार्यक्रम है जो बाबा जी का भी नहीं है, शायद ये अस्तित्व सहज कार्यक्रम है। और बाबा जी की मेहनत, बाबा जी की पूर्व शरीर यात्राओं में संस्कार और जो कुछ भी बना बाबा जी के माध्यम से ये व्यक्त हुआ, तो मुझको लगता है कि किसी भी धरती के अपने जागृति क्रम में ये दर्शन उतरेगा ही और उस तरह से ये बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा ही। आज जीवन विद्या योजना की मैच्योरिटी मानवीय शिक्षा योजना के रूप में मैनिफेस्ट हो रही है और देश भर के तमाम लोग, है ना, रायपुर में विद्यालय का प्रयोग हुआ, उनका भी काफ़ी उत्साहजनक रिजल्ट है, काफ़ी कुछ हम सबको सीखने को मिला है। और अब यहाँ एक नया प्रयोग है, तो ये प्रयोग आगे कैसे बढ़ता है, बहुत सुखद और बहुत सकारात्मक रिजल्ट ही आने वाले हैं, क्योंकि पिछले 20 साल की मैच्योरिटी हम सब की और हम सबका स्नेह सहयोग और अम्बा दीदी का आशीर्वाद, सभी मित्रों का स्नेह सहयोग इस प्रयोग के साथ। So Global Guardian School, this is a very big day for all of us here in Vishnagar, for all of the guardians of the school, and for all of us who are sitting here today. And I would say it's also a historical day moving forward in the world, that we have this opportunity to come together to establish the Global Guardian School here in Vishnagar. ये जो कैरिकुलम बाबा जी ने दिया है, उसको देने के लिए कोई एक एप्रोप्रिएट पेडागोजी चाहिए। तो पेडागोजी कैसी होगी, उसको भी सोचना शुरू किया। तो हम लोगों ने पहले जो भी दुनिया के बहुत सारे एजुकेशन मॉडल हैं, उसका बारीकी से अध्ययन भी किया, वहाँ उस पढ़ा के भी देखे कई सारे मॉडल में। उसमें रेगुलर स्कूल में तो हम पढ़ाते ही रहे, यहाँ विद्या में जुड़ने के पहले हमने नई तालीम और बाकी का अध्ययन किया हुआ था। वहाँ जाने पर हमने वॉल्डर्फ स्कूल, कोऑपरेटिव मॉडल, इंक्वायरी मॉडल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फॉरेस्ट स्कूल, ऐसे बहुत सारे जो मॉडल हैं, सबका थोड़ा नज़दीक से उसमें रह के उसमें जुड़कर अध्ययन किया। तो ये समझ में आया कि कोई भी जो पेडागोजी है, जो शिक्षण की पद्धतियाँ डेवलप हुई हैं, उस कंटेंट को देने के लिए हुई हैं। तो कंटेंट के हिसाब से ही पूरी शिक्षण पद्धति भी डेवलप हुई है। तो फिर उस पर लंबे समय से हम लोगों ने काम करते करते एक ऐसी जगह पहुँचे कि मुझे लगता है कि जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप में एक कॉम्पिटेबल पेडागोजी चाहिए। उसकी टेक्सोनॉमी भी हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो टेक्सोनॉमी पे भी काम किए हम लोग, पेडागोजी पे काम किए, और उसमें शालाएँ कैसे सजेंगी, क्लासरूम में क्या होगा, किस तरह के एक्टिविटीज़ होंगे, उस पर बहुत
लंबे समय से बारीकी से काम किया, तो उसमें अभी ऐसा विश्वास गया है कि ये जो पाठ्यक्रम है उसको बहुत ही आसानी से हम बच्चों को दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित मानव तीर्थ किरीटपुर में कृतज्ञता दिवस का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को हुआ। उल्लेखनीय है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री अग्रहार नागराज जी की साधना और उनकी धर्मपत्नी नागरत्ना देवी जी की सेवा सफल हुई। नागराज जी को संपूर्ण अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में स्पष्ट हुआ, जिसे मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के नाम से मानव परंपरा के समक्ष अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया गया। कृतज्ञता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, बिसराराम यादव जी सहित अनेक समाज सेवियों ने भागीदारी की। ये दिवस खासकर मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए परंपरा में जो साधना की विधियाँ रही है वो सबसे अनुकूल दिवस के रूप में इसको मतलब माना गया है। इसका प्रमाण काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और इसी शुभ अवसर पे पूज्य बाबा जी को समाधि की क्रिया भी संपन्न हुई थी। उसके कुछ वर्षों बाद पूज्य बाबा जी को संयम की जो साधना है वो भी संपन्न हुई थी। तो इस पूरे दिवस को, क्योंकि अपनी साधना की सफलता का पूरा श्रेय पूज्य बाबा जी पूर्वजों को देते हैं। भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में पूरे पृथ्वी में ज्ञान के लिए जितना प्रयास हुआ, जितने हमारे पूर्वजों ने प्रयास किया, उस सभी को इसका पूरा श्रेय देते हैं। उनके कारण 99 चोट उन्होंने लगाया और 125 जो चोट है मेरे से लग गया, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का आशीर्वाद से। बाबा जी हमारी जानकारी में, मेरी जानकारी में तो डेफिनेटली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को, अपने जीने को प्रमाण के रूप में घोषित किया। खुले मन से बार बार ये कहते थे और हर एक व्यक्ति को ये बोला कि आप आके मेरा जीने को निरीक्षण परीक्षण कर सकते हो। मैं अपराध मुक्त पद्धति से जीता हूं। कृतकार्यत, अनुमोदित, कायिक, वाचिक, मानसिक 9 तरह के कर्म से मेरे से कोई अपराध घटित नहीं होता। इससे पूर्व मेरी जानकारी में किसी महापुरुष ने ऐसी बात नहीं कही। यदि गुरु ऐसा नहीं किया तो गुरु नहीं है। वो भेद किया, बड़ा छोटा किया, पैसे वालों के पास गए, गरीबों के पास गए नहीं। और समस्या हमारे यहाँ क्या आ रही है, हमारे गुरु भेद कर रहे हैं। इसलिए आज भी असंस्कार की संख्या ज़्यादा है। क्लेश पैदा हो रहा है मानव मनों में। जो एक मानव बोलते हैं आप लोग ना, तो उसमें दरार पैदा हो रही है। उसका श्रेय किसको, उसको कमी किस में है, वो गुरु की कर रहा है। वो भेद कर रहा है मनुष्यों में। गुरु से नहीं करता। गुरु के भविष्य में क्या होने वाला है, संकट तो आने वाला है। वो संकट को पहचान के उसका मार्ग में निकालने वाला गुरु ही होता है। ये बात तो ठीक है, किसी देश के लिए सैनिक की आवश्यकता होती है। अगर सैनिक सब कुछ छोड़कर युद्ध में रत होने की कामना के साथ सीमाओं पे खड़ा नहीं होगा, लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, तो देश की रक्षा नहीं हो सकती। परंतु यदि देश के सब लोग सिर्फ युद्ध के भाव से ही खड़े होंगे तो देश के अंदर बाहर सर्वत्र लड़ाई ही लड़ाई हो जाएगी। सब प्रकार के जीवन शैलियों की एक समाज को चलाने की आवश्यकता होती है। सब प्रकार की आकांक्षाओं की और पुरुषार्थों की मानव के जीवन को चलाने की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर इन पर समुचित संतुलन में बताया है, वही हमारे जीवन के आदर्श भी हैं। मानव जाति को अपनी उत्पत्ति के बारे में सवाल रहे बहुत सारे, सृष्टि के बारे में भी सवाल रही है। सृष्टि कहाँ से, कब से पैदा हुई, इस सृष्टि का कर्ता कौन है, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, बहुत सारे सवाल रहे और जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी मानवों ने खोजने का प्रयास किया है। इसको खोजने की अनेकों विधियाँ रही। जैसे सुबह से ही हम हिमांशु भैया को सुनते रहे और फिर कुछ बातें रमाशंकर भैया ने भी रखी। इन सारी विधियों को आदरणीय बाबा जी ने 2 खाकों में बांट करके हमारे सामने रख दिया। वो है आदर्शवादी विधियाँ और भौतिकवादी विधियाँ।
और इनको सार रूप में मानव जाति के सम्मुख रखने का मध्यस्थ दर्शन ने प्रयास किया। और इसके विकल्प क्या है, क्योंकि इन दोनों विधियों से गुजरते हुए भी मानव जाति आज भी अनेकों समस्याओं का सामना कर रही है, उसके जो समाधान है उन समस्याओं के, वो किस तरह से हो सकते हैं, इस रूप में उन्होंने विकल्प को रखा। समाधान महाविद्यालय बेमेतरा में वसुधैव कुटुंबकम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में 6 देशों के प्रतिनिधियों सहित करीब 120 शोधकर्ताओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडेय राय, डायरेक्टर डॉक्टर प्रभास सिन्हा, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक सहित अनेक शिक्षाविद शामिल हुए। ये युवा के कंधों पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है इनको सही रास्ता दिखाना। बल्कि उल्टा कहें, हम आज तक हम लोग सही रास्ता दिखाते रहे हैं युवा को। आज समय आ गया है युवा से खुद पूछे कि चाहते क्या। आज इनको देश को संवारना है, पूरे विश्व को संवारना है। आज यूएन की जो जनरल असेंबली थी उसको फ्यूचर समिट कहा गया। फ्यूचर समिट, और जो डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी जनरल ने प्रेजेंट किया था इस बार की जनरल असेंबली में, उसको कहा गया न्यू एजेंडा फॉर पीस, विश्व शांति के लिए नया एजेंडा। और उसमें ये माना गया इस साल के चर्चा में कि युवा ही विश्व को बचा सकते हैं। The macro, basically the macro areas of, the topic which is listed here, which encompasses Vasudhaiv Kutumbakam, innovative learning and education. What I am trying to do is to come down to a slightly micro and new area of research. हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर ग्लेन टी मार्टिन, उन्होंने अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है। इसके अलावा यूएन के चार्टर को भी मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से ही देखता हूँ कि वो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन है। कम से कम कुछ कंट्रीज़, मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है उनका उसमें स्वीकृति है, और उसी से एक ग्लोबल लॉ जो है निकल के आ रहा है। अभी तो इंटरनेशनल लॉ के रूप में, लेकिन एक ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क जो है उसकी आवश्यकता को हम लोग महसूस कर रहे हैं। नवंबर माह में देश के कई स्थानों में जीवन विद्या शिविर संपन्न हुआ। गुजरात के विसनगर में सोम त्यागी और महेंद्र भाई ने शिविरों का प्रबोधन किया। उत्तर प्रदेश के बांदा में अशोक गोपाला भैया ने जीवन विद्या शिविर का प्रबोधन किया। इस शिविर का आयोजन बांदा के निकट स्थित ग्राम प्रेम सिंह भैया की बगिया में किया गया। भाई ये खाना भी जो हमने पहचाना, ये एक दिन में नहीं पहचाना, इसको भी हजारों साल लगे। ये भाषा हमने एक दिन में नहीं पहचानी, इसको भी कई सौ साल लगे होंगे। ये गाड़ी और ये कपड़े, इन मकान, इनको भी पहचानने में कितने साल लगे। तो इसका मतलब है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ गलती नहीं है, कुछ बहुत ख़राब हो गया ऐसा नहीं है। और ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें भी बाई प्रोडक्ट है ही है। जब समझ नहीं है, हमने अपने रिश्ते ख़राब किए हैं तो मौसम ख़राब कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात, ये भी होगा ही। और जब रिश्ते ख़राब होते हैं तो उनको ठीक करने जाते हैं तो रास्ते मिल जाते हैं। जब धरती में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सोचेंगे तो उसके लिए भी कोई रास्ता तो है ही है। रास्ता है ही है, उसकी आवश्यकता लगना एक मुख्य बात है। रास्ते तो सारे उपलब्ध ही हैं, क्योंकि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, तो सभी रास्ते उपलब्ध ही हैं। हमको लगे कि मेरी आवश्यकता है तो मैं तलाशूं। मुझको लगता है अभी घूमने फिरने से ही काम चल जाएगा तो मैं घूमता फिरता रहता हूँ। कोई दिन समझ में आ जाता है इससे काम नहीं चल रहा है तो मैं आगे की सोचता हूँ। मानव का श्रृंगार उसका आचरण ही है, मानव की सुंदरता उसका आचरण ही है। प्रैक्टिकली भी देख लीजिए, आपकी शक्ल कैसी भी सही, आपका आचरण ठीक नहीं है तो आप क्या अपने आप को स्वीकारते हैं? खुद में ही अपराध बोध हो जाता है। दूसरे हमको स्वीकारते हैं, नहीं स्वीकार पाते। अभी प्रॉब्लम क्या है, आचरण किसी के पास नहीं है तो कम से कम रूप तो ठीक दिखे।
आचरण का तो आता ही पता नहीं है। तो कम से कम रूप ठीक दिखे, गाड़ी ठीक दिखे, कपड़ा ठीक दिखे, इसी में हम एक दूसरे को प्रभावित होने की कोशिश करके खुश होने की कोशिश करते हैं। तो ओरिजिनल माल अपने पास है ही नहीं। तो अपनी हालत कैसी है? पल भर के लिए झूठा ही सही। मैं शरीर और आत्मा या शरीर और मैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था। वही तो आपका ही तीसरा शिविर है। मैंने 2 अहमदाबाद में किए थे, आज ये तीसरा है। तो आपके प्रवचन से ऐसे हथौड़े लगे दिमाग पे कि शरीर और मैं अलग हो गए। अभ्युदय संस्थान अछोटी के संस्थापक सदस्य पंडित राजन शर्मा जी की स्मृति में 4 नवंबर को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। विगत 31 अक्टूबर को राजन महाराज जी ने अपनी शरीर यात्रा पूरी की थी। मध्यस्थ दर्शन को छत्तीसगढ़ सहित देश भर में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले राजन शर्मा जी को संस्थान से जुड़े और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए परिवारजनों ने उनका पुण्य स्मरण किया। मैं उनको देवतुल्य हमेशा मानती रही। जब से मैं उनसे मिली तो उन्हें देवतुल्य ही मानती रही। उस दिन जब मैं रायपुर आई 31 अक्टूबर को, तो मैं सोची थी कि मैं अपने बड़े भाई को वहीं छोड़ के चली जाऊंगी नीचे से ही। रंजीत भैया के यहाँ भी नहीं जाऊंगी, बाद में आऊंगी। पर संयोग ऐसा बना कि उभय राम दिखा मुझे और उसने बोला कि महाराज जी आए। तो मैंने कहा आज दीपावली का दिन है, आज मैं उनको प्रणाम करके जाऊंगी। तो मैं उनके पास गई, उनको प्रणाम की, वो आशीर्वाद दिए और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे ही लिए रुके थे वो। और 10 मिनट में ऐसा हुआ कि उनको सीवियर हार्ट अटैक आ गया। ऐसा मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। तो मुझे तो यही लगा कि मेरे को आशीर्वाद देने के लिए ही वो रुके हुए थे। अगर आज हम जहाँ भी मैं पहुँची हूँ तो उसमें पूरा 10 साल हम लोग बाबा महाराज जी में डूबे भीगे गिरे थे। मतलब 10 साल का जो समय है 96 से 2006 तक, 10 साल ऐसा था कि महाराज जी के अलावा कुछ नहीं दिखा हमको, कुछ भी नहीं दिखा। मतलब हम क्या खाना बनाने वाली हूँ ये भी महाराज जी को क्या पसंद है ना, मतलब महाराज जी को क्या पसंद है। महाराज वो घर पे ही रहते थे, पूरे 10 साल रहे महाराज जी घर पे। तो अब जो जिस दिन महाराज जी का हुआ और अभी तक जो पिक्चर मेरे सामने चल रही है उसको बस मैं थोड़ा सा उसमें बताती हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे परिवार को दिशा देने ही आए थे। जाने क्या देखा मुझ में ऐसा कोई बात नहीं, जाने क्या देखा मुझ में ऐसा कोई बात नहीं, प्यार इतना दिया जितना मेरा औकात। महाराज जी के सानिध्य मुझको 40 साल से मिला। बाबा जी ने महाराज जी का नाम रखा मुखिया। तो अब वो मुखिया शब्द बाबा जी ने मतलब कितना सोच के रखा है। मतलब वो चीज़ पे अब देखते हैं कि सबको जोड़ने वाले महाराज जी ने मतलब कितना बड़ा ग्रुप खड़ा कर दिया कि इतना बड़ा ग्रुप करके और मतलब बाबा जी के एक तरह से विद्या को समर्पित कर दिया। तो बाबा जी मतलब कितना आगे का, मतलब मुखिया नहीं तो जनरली ऐसा हो रही है। तो एक सार्थक शब्द जो है बाबा जी ने जो नामकरण किया महाराज जी का, वो पूरा सफल होता हुआ इतने बड़े ग्रुप के रूप में हमको ये सब, मतलब हम जो आज इतने इकट्ठे लोग यहाँ हैं, उस दिन परसों जो देखे उस दिन मतलब इतनी बड़ी जो मतलब लोगों का इकट्ठा होना वही है कि महाराज जी की महिमा के कारण हम सब लोग एक मतलब अलग अलग, चाहे गायत्री परिवार के थे, चाहे जीवन विद्या से, चाहे भागवत के थ्रू जुड़ना हुआ, मतलब इतने बड़े ग्रुप का जुड़ना सब ये महाराज जी के प्रयास से हो पाया। और आज जो हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, जो अम्बा दीदी ने भी बताया कि ये जगह का जो चयन किए हैं वो आदरणीय महाराज जी किए हैं। आज जो छत्तीसगढ़ में जो आज दिख रहा है, इतना बड़ा जो टीम दिख रहा है, वो पूरा श्रेय है महाराज जी हैं। और महाराज जी सारे लोगों को अपने बच्चे जैसे एक एक को संभाले हैं हर स्थिति परिस्थिति में, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, उन सब को संभाले हैं। तो मैं देखता था कि वो आदमी की मानसिकता देख के उसको समझा देते थे कि ये चाहता क्या है, ये सोचता क्या है।
जब भी बात होती, अरे तुम्हें क्या परेशानी है, सरदारों से तो वैसे ही परेशानी डरती है और तुम परेशानी से परेशान हो। अच्छा, थोड़ी देर सुन के खुश लगता था, अच्छा हमसे परेशानी डरती है, लेकिन फिर उनको झेलना होता था। लेकिन वो इस तरह से संभाल के ले जाते थे कि एहसास ही नहीं हुआ कि कैसे इतना समय बीत गया। धीरे 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 एक ऐसा लगता था कि हम अपने एक परिवार के साथ हैं, एक पिता के साए में हैं, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई परेशानी हो तो महाराज जी के पास, कुछ कहना हो तो महाराज जी के पास, कुछ चाहिए हो तो महाराज जी के पास। महाराज जी तो पिता तुल्य थे, मतलब हम जो बात अपने परिवार वालों से नहीं कर सकते थे जाके महाराज जी से कर लेते। महाराज जी ऐसा, सास ने में ऐसा कुछ बोला क्या करे, मतलब हम लोग का जो वो 90s के समय हम लोग जो भी चलते थे उस समय सारी घर की प्रॉब्लम हो, चाहे अपनी प्रॉब्लम हो, चाहे मेरी बिटिया को लेके, छोटी थी बिटिया तो उसके लेके हर बात हम लोग महाराज जी से करते थे और उनसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी मिलता था। और अब प्रस्तुत है आगामी महीनों में होने वाले जीवन विद्या शिविरों के कार्यक्रम। खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।